द पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाती है। हम में से अधिकतर लोग या तो अपने अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिता में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो अभी हो रहा है वही असली जिंदगी है? आज हम इस पुस्तक की मुख्य सीखों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ वास्तविक प्रेरणादायक कहानियों के साथ जो आपको अब में जीने के लिए प्रेरित करेगी। इल्यूजन ऑफ टाइम, पछतावा करने वाला करोड़पति। एकहार्ट टोले कहते हैं कि समय एक भ्रम है, सिर्फ वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। चलिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखते हैं जो एक सफल सेल्फ मेड करोड़पति था, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन जब वह मरने वाला था तब उसे एहसास हुआ कि वह भविष्य की योजनाओं में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार के साथ बिताए अनमोल पलों को जी ही नहीं पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी जीवन के छोटे छोटे पलों को सराहने में है, न कि सिर्फ भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में। यू आर नॉट योर माइंड, संत और तूफान की कहानी। हमारे दिमाग में हर वक्त विचार चलते रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने विचार हैं? नहीं। एक बार एक सत एक भयंकर तूफान में फंस गए। सब लोग डर से घबराए हुए थे, लेकिन वह सत एकदम शांत बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उनका शांति का रहस्य यह था कि उन्होंने अपने डर भरे विचारों को खुद से अलग देखा और एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की तरह देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को केवल देखें, उन पर प्रतिक्रिया न दें, तो हम अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। द पावर ऑफ प्रेजेंस, कैदियों की आजादी। एक व्यक्ति जिसे झूठे आरोपों के कारण 20 साल तक जेल में रखा गया, उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं माना, बल्कि माइंडफुलनेस का अभ्यास किया। जब वह जेल से बाहर आया तो उसने कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे आत्मज्ञान से भरा अनुभव था, क्योंकि उसने हर क्षण को पूरी तरह जिया, चाहे वह जेल में ही क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे बाहरी हालात हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारी जागरूकता और वर्तमान को अपनाने की क्षमता ही असली मायने रखती है। ओवरकमिंग द पेन बॉडी, मां जो दुख से उभरी। टोले एक महत्वपूर्ण अवधारणा बताते हैं जिसे वह पेन बॉडी कहते हैं, जो हमारे अतीत के भावनात्मक दर्द का एक संग्रह होता है। एक मां जिसने अपने बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया, वह सालों तक दुख में डूबी रही। एक दिन एक आध्यात्मिक गुरु ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा शारीरिक रूप से चला गया है, लेकिन उसका प्यार इस क्षण में हमेशा जिंदा है। उस दिन से उसने अपने बीते हुए दर्द को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, किसान की किस्मत की कहानी। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। 2 दिन बाद वह घोड़ा और भी ज्यादा जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। लोग बोले, बहुत अच्छी किस्मत। किसान ने फिर कहा, शायद। फिर उसका बेटा एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर शांत भाव से कहा, शायद। कुछ दिनों बाद सेना आई और गांव के सभी जवान लड़कों को जबरदस्ती युद्ध में ले जाने लगी, लेकिन किसान का बेटा बच गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को बिना जज किए स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। द अल्टीमेट फ्रीडम, फाइनल थॉट्स एंड कॉल टू एक्शन। जब हम अपने विचारों के साथ अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वर्तमान क्षण को अपनाते हैं, तब हम एक गहरी शांति और सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। की टेकअवेज, नाव में जीना सीखो, न कि अतीत या भविष्य में। अपने विचारों को केवल देखो, उनमें मत उलझो। जीवन को बिना अनावश्यक पीड़ा के स्वीकार करो। अगर यह संदेश आपसे जुड़ता है तो आज ही माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करें। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने कभी पूरी तरह से वर्तमान क्षण को जिया है? और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।